यहाँ देख रहे हैं व्हील नजर आ रहा है, वज्र नजर आ रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। आपको एक अलग तरह की प्रतिमा को दिखाऊंगा जो प्रतिमा बाहर में मिली थी और दुर्गा पूजा का अवसर है, तो उस दुर्गा की प्रतिमा को इस नवरात्र के समय हम लोग ऐसे इंडिया में लेके आए, अपने घर में लेके आए थे, तो यह अच्छा संयोग रहेगा, उसका दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, आपको मजा आएगा देख। पूजा नजदीक आ रहा है, तो हम लोग अपने दुर्गा जी को अपने घर लाने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिमा के साथ एक दुखद घटना घटी थी इस मूर्ति के साथ, जिसमें स्कल्पचर के साथ कि 1990 में जम्मू कश्मीर वाले एरिया का पुलवामा वाला जो एरिया है, वहाँ एक टेम्पल था, टेम्पल अभी भी है, वहीं से यह प्रतिमा चोरी हो गई थी। आप इस प्रतिमा को देख सकते हैं। इनका जब हाथ हम गिनने का प्रयास किए तो बहुत बार कंफ्यूज कर गए कि यह कितना हाथ है। तो मैंने सोचा कि अब हाथ गिनने के तरीका में हाथ को मैं नहीं गिनूंगा, इनके साथ जो आयुध है आयुध को गिन लूंगा, तो हाथ ऑटोमेटिक है कितने हाथ वाली प्रतिमा है, आसानी से इनको हम पहचान सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं व्हील नजर आ रहा है, वज्र नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इस हाथ में 9। तो 9 इधर हाथ है, इसका मतलब है 9 इधर भी हाथ होगा, तो 18 हाथ वाली प्रतिमा क्या बात। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और पहले भी आपको हम साझा किए थे कि बहुत सारी ऐसी इसमें एट्रीब्यूट्स है जिसका पहचानना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जब तक नजदीक से आदमी नहीं देखेगा तब तक नहीं पहचान पाएगा। इसको तो आसानी से पहचान लिए, विष्णु भगवान के भी हाथ में भी होता है चक्र। इनको वज्र थंडरबोल्ट है, इंद्र भगवान के हाथ में भी होता है, पहचान लिए। इतना सुंदर तलवार है, ये भी पहचान लिए। यह त्रिशूल उन्होंने है, ही तो बहुत प्रदान सुंदर किए नहीं। जी। यह त्रिशूल है, इसको भी हम लोग पहचान लिए। मुगदर है, गदा की तरह दिख रहा है, ये भी पहचान ली। अंकुश फरसा की तरह दिख रहा है, ये भी पहचान ली। रोजरी है, ब्रह्मा जी के हाथों में होता है, अक्षमाला जिसको कहते हैं हम लोग, यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ धनुष है, तो बाण तो हम लोग खोज ही लेंगे। बाण का तो हरकस देख रहे हैं नीचे की तरफ, लग रहा है इनका यह रथ है। रथ के हरकस के ऊपर इसको रखे हुए हैं, अपना एक बनाए हुए हैं। महिषासुर नाम का राक्षस जो है, तो यहां मुझे दिखा कि उसका वाहन है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ यह दैत्य नजर आ रहा है। इसको महिषासुर मर्दिनी जो है, इस राक्षस को महिषासुर का वध कर रही है। और जब इनका मैं पैर देखता हूं, तो पैर देखने के बाद मुझे एकाएक याद आने लगा कि अब तक भारतीय प्रतिमा विज्ञान में सूर्य ही या उनके परिवार रेवंत ही ऐसी प्रतिमा है जो इसके पैर में बूट वगैरह जूता वगैरह पहने रहते हैं। बाकी आप जितनी भी प्रतिमाओं को देखेंगे भारतीय प्रतिमा विज्ञान में, आपको उनके पैर पूरी तरह से खाली मिलेगा, पूरी तरह से नग्न मिलेगा। और फिर ड्रेस वगैरह बाकी सब देख ही रहे हैं। जब इस प्रतिमा में हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं कि एक टेनेंट टाइप का कुछ निकला हुआ है। इसका मतलब है ऐसी जगह रखी गई होगी प्रतिमा कि जहां पे उसको अस्थायित्व देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए इसको बना हुआ है इस तरह से। इसका आप क्लोजअप व्यू बहुत देख लीजिए। तो इस प्रतिमा के बारे में एक कहानी है, जैसा मैंने आपको बताया 1990 में गायब हुई थी और धीरे धीरे यह जर्मनी पहुंच गई। लिंडन म्यूजियम है जर्मनी में, वहां मिल गई। अब बात आती है 2015 की, और 2015 में यह प्रतिमा हमारे यहाँ भारत में आती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला
मर्केल जी को, उनको थैंक्स बोला था इस प्रतिमा को हम लोगों को लौटाने के लिए। और उस समय भी यह प्रतिमा अक्टूबर माह में ही आई थी। अरे वाह! और भारत के तमाम 5 अक्टूबर के बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये इस प्रतिमा की छवि छपी थी। तो मेरे ख्याल से अब देखना पड़ेगा कि वह नवरात्र का माहौल था कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ रहा होगा। नवरात्र नहीं भी रहा होगा तो ऐसा लगा होगा कि हमारी देवी आ गई हैं, अब दुर्गा पूजा हम लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम दुर्गा पूजा के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हमको लगा कि इस प्रतिमा को आप लोगों को दिखाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि दुर्गा पूजा में घर घर हमारे दुर्गा जी आए। तो 2015 का ऐसा माहौल था दुर्गा पूजा के समय का कि घर घर में पूरा भारत जो है उत्सव में झूम रहा था अपनी इस दुर्गा प्रतिमा को लेके। तो बहुत सुंदर। और इसके हाथ देख के 18 हाथ वाली प्रतिमा बहुत ही रेयर है। और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में वैसे भी आइकनोग्राफी बहुत ज्यादा उधर नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ के हिस्ट्री को रीराइटिंग करने में।